माय डियर फ्रेंड, आज की क्लास में मैथमेटिक्स का मॉडल सेट वायरल क्वेश्चन जो 2019 के लिए है, 2023 के लिए है, सॉरी, उसे हम लोग बनाएंगे। इंट्रोडक्शन आप लोग को कुल टाइमिंग मिलेगा, उसमें इंट्रोडक्शन आप लोगों को 15 मिनट दिया जाएगा पढ़ने के लिए। उसमें इस सारे इंट्रोडक्शन को पढ़ लेना है। एक में है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ये सब चीज़ है, इस चीज़ पे हम विशेष रूप से चर्चा हम नहीं करेंगे। आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा और हम क्वेश्चन बारी बारी से बनाना शुरू करते हैं। इसका चारों ऑप्शन हम देंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हम आप लोगों को दे रहे हैं, जो आप लोगों को अच्छा से अच्छा आप लोगों को एग्ज़ाम में तैयारी होगा और एग्ज़ाम का नंबर अच्छा से अच्छा आएगा। तो चलिए इसी बात के साथ हम क्लास शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या है? 92/115 का सरलतम रूप क्या है? 92/115 का सरलतम रूप क्या है? तो हमारा बी हो जाएगा 4/5 हो गया। बी 4/5, 92/115 को 23 मरतबा में 23 चौका 92 और 5 से 23 और 4 से 23। क्लियर। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है या हो सकती है? कल्पना करना है तो हमारा क्या होगा? हमारा अनंत होगा। डी होता है हमेशा। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत होगी। 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू सी होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। 4 में क्या क्वेश्चन दिया है? बहुपद डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा बराबर अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है क्या? हमारा सी बट्टा ए। सी बट्टा ए फार्मूला होता है, तो सी के जगह पर हमारा ए है और ए के जगह पर हमारा डी है, तो यानी ए बाई डी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बाई डी। क्लियर। आगे देखते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। √18 का परिमेयीकरण गुणांक है, तो हमारा ऑप्शन दिया है ए। इसका परिमीकरण गुणांक देखिए, परिमीकरण गुणांक में क्या होता है वो चीज हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए, जैसे √18 को √18 है, दो दूना 2 तिहाई 6 तिरका 18, तो 3√2 हुआ, तो √2 बचा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा √2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्टिंग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आता होगा और आप लोगों हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरा 100 में 100 क्वेश्चन मैथ को टच करके आइएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो, तो हमारा क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 8 में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? यानी सभी अपरिमेय संख्या है और इसमें देखना है कौन परिमेय संख्या है, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि √3 में है, ये 6 बटे √5 बटा √5, तो √5 से √5 घट गया, केवल 6 बचा हमारा, तो 8 के डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद x² प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है आपका। इसमें दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक है, दोनों बराबर है और दोनों एक धनात्मक तथा दूसरा
ऋणात्मक, तो इसमें दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों इसका ऋणात्मक होगा। आप लोग बना लीजिएगा। जैसे हम थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 35। क्लियर। तो एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 5 प्लस 7 एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 5, ये दोनों क्या हुआ, धनात्मक हुआ में आया। तब इसको माइनस 0 लगा कर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो -7 और -5, -7 एंड -5, तो हमारा दोनों ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 9 में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। क्योंकि ये 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 14 14 तो 196, 17 17 289, 11 11 121, और 27 का होता है 3 गुने 3 गुने 3, ये रूट में है तो 2 निकल जाएगा, 3√3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। 11 नंबर बहुपद 5y² -25 के शून्यक है। बहुपद 5y² -25 के शून्यक है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 5y² -25 = 0 कर दिए, 5y² बराबर 25 कर देंगे, 5y² सॉरी 5y² बराबर, एक मिनट रुक जाइए बाबू, बता देते हैं। अब ay² बराबर, यहाँ पर 5 है तो इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो 5 से 5 कट गया, y बराबर ±√5, तो ±√5, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्लियर हुआ। हर क्वेश्चन को हम इस तरह सोल्यूशन नहीं देंगे क्योंकि उतना टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगेगा, 50 वो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को सॉल्व कराना है। 12 में क्वेश्चन क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का वेग तथा गुणनफल क्रमशः -3 तथा -40 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो यानी आप लोगों को पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पता होना चाहिए आप लोगों को, और अल्फा डॉट बीटा का भी वैल्यू पता होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है c/a। तो इसका वैल्यू दिया है, योगफल दिया है 3 और गुणनफल दिया है -40। तो इसका फॉर्मूला होता है, बहुपद का सूत्र बनाने के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा, यही फार्मूला होता है। जैसे एक फार्मूला हम केवल इस पे लिख देते हैं द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। क्लियर। यही फार्मूला पर हम लगाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर इसका हो गया बार ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन।
समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस 4y बराबर 8 का हल है। 8 का हल है तो ऑप्शन नंबर बी 2 हल है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, बी का वैल्यू 1। क्लियर। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है 90 डिग्री कोण होता है अर्धवृत्त का। ऑप्शन नंबर सी। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए नट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल नहीं है। यदि इस विशेष रूप से तो हम पूरा नहीं बता पा रहे हैं, केवल आप लोगों को एग्जाम के ऑब्जेक्टिव तैयारी करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई ऑब्जेक्टिव छूटे नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। क्लियर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू कितना होगा। तो इसको सोल्यूशन जब आप लोग कीजिएगा तो वैल्यू रख के, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी -1/6 होगा। समांतर श्रेणी -3 4 11 18 का 21वां पद क्या होगा। तो इसमें देखिए आपका n बराबर 21 दे दिया है, ठीक है। d बराबर आपका a2 माइनस a1, तो a2 कितना हो गया 4, अब माइनस यहाँ लगेगा और माइनस यहाँ, तो +3 बराबर 7 d का। तो इसमें फॉर्मूला लगता है हमारा an बराबर a प्लस डी इंटू n-1, यही वाला फॉर्मूला लगेगा और उस पर आप लोग सोल्यूशन जब कर लीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा आपका क्या, आंसर इसका निकल जाएगा 137। आंसर इसका निकल जाएगा 137। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो इसको एक्सप्लेन हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा बी ऑप्शन द्विघात समीकरण है। समांतर श्रेणी 20 नंबर, समांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन सा पद 0 होगा। तो कौन सा पद 0 होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए 20वां पद 0 होगा। इसका जो फॉर्मूला हम लिख दिए हैं उसी पे बनेगा, वही फॉर्मूला पे बनेगा। यदि समांतर श्रेणी 21 नंबर, समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सर्वांतर होगा। 21 नंबर का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी -4 आंसर। इसी तरह आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी के लिए डी चेक करना पड़ता है, तो a2 माइनस a1 यही फॉर्मूला होगा और ऑप्शन नंबर इसका सी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सही हुआ है। मूल बिंदु का नियामक होता है, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0 होता है बाबू। आगे हम बढ़ते हैं। 24 यदि त्रिभुज ABC, इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। एक्सप्लेन करने के लिए उतना तो यहाँ स्पेस है नहीं कि हम एक्सप्लेन करते हैं। एरिया ज्ञात करना है तो स्क्वायर में होता है, तो इसका हो जाएगा ए 4/9 हो जाएगा। दी गई आकृति में x का मान क्या होगा, इसका हो जाएगा 110, क्योंकि 50 और 60 कितना हो जाएगा 110, तो अंतःकोण बराबर बाह्य कोण, ठीक है।
बिंदु 0,6 26 नंबर क्वेश्चन है तथा 8,0 के मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक होगा। नियामक हमारा डी 4,3 होगा। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 27 में हम देखते हैं बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी है, तो दूरी के सूत्र वाला फॉर्मूला लगता है और इसका ऑप्शन हो जाएगा 4√2 इकाई। 4√2 इकाई। साइन 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो साइन का 60 का मान और कॉस 60 के मान आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से याद होगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है? तो इसके लिए सबसे पहले देख लीजिए ए प्लस प्लस होता है और ए हमारा माइनस प्लस माइनस माइनस और ए भी हमारा क्या हो जाता है? प्लस माइनस। तो माइनस माइनस तो 1 ए हुआ, 2 ए हो गया, 3 ए हो गया और 4 ए हो गया। तो हमारा माइनस माइनस है तो हमारा तृतीय चतुर्थांश, तो तृतीय चतुर्थांश ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, तृतीय चतुर्थांश। यदि किसी त्रिभुज के कोनों का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। इसका समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। 35 में देखिए क्या हमारा ओ क्यू ए दे दिया है 3 और पी क्यू 4, इसको ज्ञात करना है। तो ओ पी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी स्क्वायर। ओ क्यू हमारा कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस 5 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 √25 तो 5। इसका ऑप्शन देखिए 5 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट करेक्ट आंसर। पाइथागोरस थ्योरम वाला नियम इस पे हम लगा देंगे। एक्स अक्ष से बिंदु 8,12 की दूरी होगी √208 डी। वृत्त के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या बीच के कोण होता है 90 डिग्री हमेशा होता है वृत्त पे। इसको आप लोग याद रखे रहिएगा। ये सारा ऑब्जेक्टिव जैसे 10a बराबर 3/4 तो cos a का मान होगा, तो ये बन गया ए इसको लेते हैं, बी इसको लेते हैं और सी इसको लेते हैं। सी इसको लेते हैं तो 10a बराबर तो यानी लंब बट्टा आधार, तो ये हो जाएगा 5। तो cos e का वैल्यू आधार बट्टा कोण बट्टा आधार बट्टा कोण होता है, तो 4/5 हो जाएगा। 4/5 ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं इसी तरह cot 44/tan46, इसका भी बहुत इजीली ऑप्शन है। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिकतम है? तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, sin 45 का भी बटा में आ जाता है। इस बता में केवल ये 1 होगा, ये होगा। यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या है, तो वृत्त के परिधि
परिधि बराबर 2πr। तो क्या है, r बराबर 88/2 गुने 22, पाई का वैल्यू 22/7 होता है तो ऊपर 7 चला गया, 22 चौका 88, 2 दूना 4 यानी 2 सते 14 सेंटीमीटर। अब इसमें हमारा देखिए 14 सेंटीमीटर कितना में है, 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी कन्फर्म। यदि R1 R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये बहुत इजली क्वेश्चन है। जैसे साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होगा रे बुड़बक, कौन मार देगा, कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी मार देगा। और देखिए एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी को ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचाती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करे। बुड़बक लड़का है सब, तू ये बना दो। ये वाला सीढ़ी हो गया, 15 मीटर लंबी है, यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें तो इसको ऊंचाई ज्ञात करें, तो यानी लंब बटा कर्ण, साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा ए बी बटा ए सी कर दो, इसको ए कर दो, इसको बी कर दो, इसको सी कर दो। 49 नंबर के 50 नंबर के आर त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। अब ये इंग्लिश में दिया है, क्लियर। तो आप लोगों इसे वीडियो को तैयारी कर लीजिए और एग्जाम में 400+ लाना है ऑल सब्जेक्ट में। आप लोगों को इसी तरह वायरल क्वेश्चन का वीडियो हम केवल आप लोगों को बना के दे रहे हैं, जिसमें से 95% चांस है कि एग्जाम में आएगा, केवल 5% ही चांस नहीं है, 95% चांस है। जब 95% चांस है तो 100 को क्वेश्चन हम अगर गेस करके दे रहे हैं तो उसमें से 80 क्वेश्चन किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन और मिले, एनर्जी मिले, और आप लोगों को इसके लिए सभी विषय का ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को तैयारी